गुरुजी, पहलगाम में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई है, 27 लोगों की जानें गई हैं उसमें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? बोलो सन्यासी बाबा की जय हो। सिद्धेश्वर धाम की जय हो। देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसी घटना घटित भारत में हुई है। इतनी बार बागेश्वर महाराज बीड़ा उठाएं कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, लेकिन आज ये वही नतीजा है कि हिंदू एक दूसरे हिंदू से चिढ़ रहा है, बदनाम कर रहा है और हिंदुओं का साथ नहीं दे रहा है। पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, आतंकवादियों का यदि धर्म नहीं है तो उनको मुसलमानों को भी मारना चाहिए। जात पूछ करके, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके तुम गोली चला रहे हो। पूछा क्या है, कौन हो तुम? बोले हिंदू हो। उनने कहा हिंदू, हिंदू सुनते गोली। इनका धर्म है कि हिंदुओं को मारना। भारत देश में जब तक हिंदू मुसलमानों से भाईचारा का संबंध बनाए रखेंगे तब तक ये मरेंगे, पिटेंगे, कटेंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस मुद्दे को? सरकार से हमारी प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने ऐसा बार बार करने का सरकार मौका ना दे। सही। अगर आप एक बार दंडित अभी करेंगे तो बाद में कुछ दिन बाद ये खुद बाहर निकलेंगे दिल से और फिर भारत में आकर के आक्रमण करेंगे। सीधी सी बात है कि एक बार में खेल खत्म, दी एंड हो जाना चाहिए। इतनी बंदूकें, इतनी हमारे भारतवर्ष में जो यंत्र वगैरह हैं उनको छोड़ करके पाकिस्तान का हमेशा के लिए नाम और निशान मिटा देना चाहिए। और भारतवर्ष में प्रत्येक मुसलमान से सभी हिंदुओं को अपने घर में आना जाना, संबंध खत्म। दुकान से भी कोई माल ना खरीदे, कोई अगर मुसलमान मिस्त्री है तो घर में काम ना करवाएं। और जब तक ये भाईचारा निभाते रहेंगे तब तक भैया ऐसा ही होता रहेगा। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करें कि जिन 27 लोगों की जान गई है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। अब एक दूसरे की टांग ना खींचे और मुसलमानों से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कुछ मुसलमान संगठनों ने भी उसका विरोध जताया है। देखो, ये जो हाथ है, हाथ को अगर तेल में बुरा करके और फिर राई के दाने में अगर हम बोरा में इस हाथ को डालें तो जितने वो तिनका चिपके उतने नहीं, दूसरा भी हाथ हम तेल में डालें और राई के दाने में डालें, जितने बार वो चिपके या पूरे हाथ शरीर में तेल लगा करके ही बोरा में घुसकर बाहर निकले तो जितनी संख्या लगी है ना, उतने बार अगर वो कहें कि हम हिंदुओं के साथ है तो विश्वास नहीं करना, उतनी बार विश्वास नहीं करना। ये आपने जिनने संविधान लिखा है, इन्हें लिखा है भीमराव अम्बेडकर ने, पाकिस्तान का विभाजन 75 नंबर पेज पुस्तक है, उस पर उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से, ये संविधान की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने 75 नंबर पेज पर लिखा है अपनी किताब में कि जब तक भारत में मुसलमान रहेंगे भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर भारत को राष्ट्र बनाना है, भारत को सुरक्षित रखना है तो मुसलमानों को इनके बापों तक भेजना पड़ेगा पाकिस्तान, तभी भारत सुरक्षित है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मुसलमान कभी भारत के सगे नहीं होते, ये अपने मुल्क को ही चाहेंगे और उनके लिए मर मिट जाएंगे। तो ये भले आज के विरोध जता रहे हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है। हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक दूसरे हिंदुओं का साथ देना चाहिए और मुसलमान से ना हम फल खरीदना, मिष्ठान खरीदना, दुकान में जाए ना, दुकान से कोई सामग्री हम नहीं खरीदेंगे मुसलमानों की, ना घर में काम कराएंगे, ना किसी भी प्रकार का ठेका देंगे मुसलमानों को। मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मारना पीटना तो है नहीं, केवल हिंदुओं को उनकी दुकानों से खरीदना बंद, सब काम बंद मुसलमानों से करवाना, तो ये अपने आप भिखारी बन जाएंगे। हमारी तो वही प्रार्थना कि भाई भगवान उनको श्रद्धांजलि दे, लेकिन हिंदुओं के मुंह पर ये तमाचा मारा है उन पाकिस्तानियों ने, उन मुगलों की औलादों ने हिंदुओं के मुंह पर कस के तमाचा मारा है कि लो हम ऐसे ही आएंगे, मारेंगे, तुमको जो करना है करते रहो। जब तक पाकिस्तान का एक बार में खल्लास नहीं होगा पाकिस्तान, तब तक यही होगा। पानी रोकने से कुछ नहीं हो रहा है या कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा है, बताओ भैया, एक बार में समाप्त होना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। और सभी हिंदुओं को एक साथ होकर के, जो बड़े बड़े महापुरुष हिंदुओं की एकता के लिए जुड़ रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, और बागेश्वर महाराज का हम सबको साथ देना चाहिए। बड़े बड़े जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए और हम सबको जितना हो सके तो बजरंग दल का साथ देना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल भारत सनातनी हिंदुओं के लिए काम करता है, भारत हिंदू सनातनियों के लिए काम करता है। तो उन सबका हमको सहयोग करना है, उन सबका साथ देना है, ठीक है ना। तो सब हिंदू
एक हो जाएं, एक दूसरे की बुराई करना बंद करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हिंदू को बदनाम ना करें। बोलो सन्यासी बाबा की जय हो।